कैसे हो सभी। 7 फरवरी को सनम तेरी कसम मूवी स्टार्ट हो रही है, तो देखने के लिए चलोगे तो। सनम तेरी कसम इतनी बढ़िया मूवी है मेरे भाई, बहुत बढ़िया है, देखने के लिए मज़ा भी आता है भाई। लेकिन ये एक मोहब्बत, प्यार मोहब्बत की मूवी है, प्यार मोहब्बत की मूवी। जिसको देखना है देख लेना, जिसको नहीं देखना है तो वो ज़रूर से देखे। इतनी बढ़िया मूवी है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे तेरे नाम है, सनम तेरी कसम है, पहले वाली मूवी में मज़े आते हैं मेरे भाई देखने के लिए। सनम तेरी कसम मैंने भी देखी थी, मेरे दोस्त ने बताया था मेरे को, अंकित भाई ये मूवी देखना, इतनी बढ़िया मूवी है, तो मैंने भी देखी थी ये। तो सनम तेरी कसम में ये होता है मेरे भाई, वो लड़का था, जिम भी करता था, वो एक लड़की से प्यार करता था। जो उस लड़की ने फिर एक ब्राह्मण ब्राह्मण शास्त्री की लड़की थी, तो वो लड़की उससे मदद मांगने के लिए जाती है कि मेरे को भी मॉडल मॉडल टाइप की लड़की बनना है। इसका मतलब सच जज क्या बोलते हैं, मेरे को इतना नहीं आता यार, मैं खुद अटकता हूँ बीच में। तो सनम तेरी कसम, वो लड़की उससे उसको बोलती कि अपनी दोस्त को बोलो मेरे को भी मॉडल टाइप की लड़की बना दो। तो वो गुस्से में आगे बोलता है कि मेरा उससे झगड़ा हो गया। तो वो लड़की आती है उसके पास में, वो भी शराब पीती थी। तो वो बोलते आई एम सॉरी आई एम सॉरी, लेकिन उस लड़के ने सुनी नहीं। तो उस लड़की ने उस लड़की के लिए बोला था कि आ गई तेरी गर्लफ्रेंड नहीं। तो उस लड़के ने कुछ सुना नहीं था, तो कुछ नहीं सुना था, उस लड़की ने गुस्से में आके उसके ऊपर कांच की बोतल फोड़ दी थी। तो उसके ज़्यादा खून आने लग गए थे। तब ये जल्दीबाजी में अस्पताल गए थे। तो वहाँ पे मेडिकल पे गए थे, फिर अस्पताल गए थे, सभी जगह जाके फिर इसके नाना को पता चलता है कि वो जो गार्ड होता है ना, वो बता देता है इसके नाना को कि ये लड़की उस लड़के के लफंगे के साथ में रहती है। तो वो नाना जी बोलता है ऐसे हो ही नहीं सकती, ऐसी लड़की है ही नहीं मेरी बेटी। तो वो नाना जी बोले ठीक है मैं देख। फिर वो गार्ड होता है जो इसको दिखा के लेके आता है उसके नाना को कि लड़की देख लो। फिर वो बेडरूम में थे, तो वो लड़की तो उसके बस ऐसे नाइट थी, वो सो गई थी वहाँ पे नीचे। तो उसके नाना को गलतफहमी हो गई थी वहाँ पर। तब इसके नाना ने उसको डांटा। फिर जैसे जिंदा लड़की को बोलो, उसके नाना ने जिंदा लड़की को बोलो फ़ोटो के ऊपर हार चढ़ा दिया था, सब कुछ कर दिया था। जैसे जिंदा लड़की होती है ना, जैसे मरते अपन, जैसे पिंडे पांडे दान करते हैं, मेरे को तो खुद नहीं आता इतना भाई, जितना आता है उतना बता दूंगा मैं। तो ये सब कुछ करने के बाद में उसके नाना सब कुछ कर दिया था। फिर धीरे धीरे वो लड़का उसके पास में जाता है, लाइब्रेरी के अंदर उसकी किताबें पढ़ता है, उसको इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट आने के बाद में वो सब कुछ पढ़ता है, फिर उसमें जो लेटर होते हैं वो लिख लिख के देता है। उस लड़की ने कभी पढ़ा नहीं था। तो फिर थोड़े दिन बाद में जाने के बाद में उस लड़की के कैंसर हो गया था। कैंसर होने के बाद में फिर उस लड़के के जो वो लड़की बोलती कि मेरे को भी मॉडल टाइप में बनना है। तो वो लड़का उसको मॉडल टाइप में सब कुछ मनवा देता है, इसके ना मना देता है उसको, लड़की को। अपने किसके पास में लेके गया था मेरे को भी नहीं पता भाई, इतना तो जितना पता है उतना बता दूंगा भाई मैं भी। जो सब कुछ करने के बाद में उस लड़के को उसके पास में लेके चला जाता है। फिर उस लड़के को फिर उस लड़की ने बताया था कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। तो उस लड़के का दिल टूट गया था वहीं पे ही। फिर उस लड़के का दिल टूटने के बाद में थोड़ी देर बाद में बाहर आते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं वो बाहर। तो उसके पापा जी रहते हैं ना, वो जो लड़का था उसके पापा जी का पर्स गिर जाता है वहाँ पे। तब एक आदमी रहता है दारू पीने वाला, तो वो उठा लेता है। तो उस लड़की ने देख लिया था। तो वो लड़की उस लड़के के पास में जो था ना, वो जिसने पर्स उठाया था, तो उसके पास में जाती है, वो उसका पर्स छीन लेती है। तो फिर वो जाता है, फिर उसने अपने पापा की फ़ोटो देखता है तो गुस्से में आके उसको दे देता है। फिर उस लड़की को गुस्से में आके धक्का दे के चला जाता है। फिर वो ट्री के पास में जाके गिर जाती है उधर। तो उधर गिरने के बाद में फिर वो लड़की बोली, वो जो वकील थे ना, वो उसके पापा थे, वकील थे, वो जज थे, मेरे को नहीं पता क्या है इतना। तो जैसे जो वो थे ना, वो जो उन्होंने बोला भी था क्या हुआ बेटा ये कौन है,
तो उसने बताया नहीं, कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ी देर बाद में दारू पीने लग गया वो लड़का, सब कुछ करने लग गया। फिर उसको लड़की को ढूंढने के लिए गया था, तो उसके जो नाना जी थे ना, नाना जी, वो भी आए थे उधर ही। तो फिर वो लड़का भग के जाता है, उस लड़की को गले मिलता है, हैक करता है, सब कुछ करता है। तो वहाँ पे मिलने के बाद में उसको घर पे लेके आता है। उसको बाद में फिर उस लड़की से प्यार होने लग जाता है धीरे धीरे। उसने कभी बताया नहीं था कि मेरे को तेरे से प्यार हुआ या नहीं हुआ, कभी उसने बोला नहीं था मुझसे। तो फिर वो धीरे धीरे वो लड़की ना उस लड़के से प्यार करती, लेकिन उस लड़के ने उसको कोर्ट में भी बुला लिया था। उसकी जो थी ना वो लड़कियां सभी हंसने लग जाती कोर्ट में आते तब वो बोला ये लड़की ऐसे ही होगी शायद तक। तो वो लड़की थी, वो लड़का था, दोनों उसके घर पे जाते हैं। तो उसके पापा ने, जो उस लड़के के पापा थे ना, जो वो दूसरा वो लड़की उससे प्यार करती थी, उसके पापा ने बोला था कि ऐसे बोला था कि जिस लड़की का जिन जैसे जी रहे अपन जीते हुए समय उसके नाना जी ने उसको मार दिया, तो ऐसी लड़की हमको क्यों चाहिए? हमारे बेटे का नाम ख़राब हो जाएगा, हमारा नाम ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करते करते उस लड़की को गुस्सा आ जाने लग जाता है। तो वो लड़की उस लड़के को बोलती है कि तू इसको मार मार, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। फिर थोड़ी देर बाद में वो लाइब्रेरी जाती है, उसको सांस उठने लग जाता है। फिर वो थोड़ी देर बाद में लाइब्रेरी जाती है, उस लड़की वो देखती है, चिट सब कुछ देखती है, उसके जो लेटर लिख के दिया था ना। तो ये सब कुछ देखने के बाद में उस लड़की को पता चलता है कि ये लड़का मेरे से प्यार करता था। उस लड़के ने फिर उसको मारती है, तूने मेरे को बताया क्यों नहीं कभी? तो वो लड़का कुछ नहीं बोलता है। फिर वो जाते हैं, वो बोलता है कि उस लड़की, फिर वो जंगलों में चली जाती है। वो लड़की जंगलों में जाके फिर बेहोश हो जाती है वहीं पे ही। तो वो हॉस्पिटल में जाता है। फिर उसको पता चलता है कि उसकी दीदी की शादी है। जो लड़की थी ना, उसकी दीदी की शादी थी। तो उसकी दीदी की शादी में भी गए हुए थे वो। शादी में जाने के बाद में जो टीवी होता है ना, टीवी के अंदर दिखाया था उस लड़की को कि ये लो अपनी दीदी की शादी हो रही है, देख लो। तो लड़की ज़्यादा खुश हो जाती है, वो बोतल काट देती है, सब कुछ काट देती है। तो ये काटने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर बाद में 3-4 दिन बाद में उस लड़की के पता नहीं क्या हो गया था, इतना तो मेरे को भी नहीं पता है। फिर थोड़े दिन बाद में वो लड़की कोर्ट मैरिज में, इसका मतलब कोर्ट मैरिज कर रहे हैं वो कोर्ट मैरिज कर रहे थे। कोर्ट मैरिज करने के बाद में वहाँ पे उसके नाना भी आए थे, नाना जी भी आए थे। तो उसके नाना जी ने बोला था कि मैं तेरे को ऐसे बोल दूँगा, तो इस लड़के को छोड़ दे, शादी नहीं करनी है तो तू नहीं करेगी। तो उसने पता नहीं क्या बोला था, इतना तो मेरे को भी नहीं पता है। तो उसने मना कर दिया था। तो उसने मना करने के बाद में वो लड़का भी ऐसे धूजने लग गया था, ये क्या हो गया। तो वो लड़का कुछ नहीं बोला। फिर जैसे वो शादी तो हो गई थी वहाँ पे उनकी, लेकिन साइन कर रहे थे, वहाँ पे साइन भी हो गया, इतनी देर में बेहोश हो गई वो लड़की। अस्पताल में गए, वो डॉक्टर जी ने बोला था कि 24 घंटे ही जिएगी बस। तब वो लड़के सभी बोलते हैं, ये देखो पापा जी, इसको नाना, सॉरी, नाना जी, ये लड़का देखो कैसा है, आपका दामाद क्या बोलते हैं, मेरे को इतना भी नहीं पता है दामाद कैसा है। तब पापा जी ने, उसके नाना ने बोला था बहुत बढ़िया है ये तो दामाद, इसके जैसा कहीं पे ही नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ बोला था उसके नाना ने। तो फिर उस लड़के को बुलाती है, वो हक हुक करने लगता है, बोलता है तू मेरे को छोड़ के नहीं जाएगी ना। तो दोनों की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। फिर वो लड़की बोलती है, जब तक मेरे हाथ में मेहंदी रहेगी तब तक तो मैं जीऊँगी, उसके बाद मैं हंसते हंसते चली जाऊँगी, लेकिन तेरे दिल से कभी नहीं जाऊँगी। जो तू बुलाएगा ना मेरे को, तभी तेरे पास में आ जाऊँगी मैं। तब वो लड़का ऐसे आंसू आने लग गए थे। फिर उसने बोला था कि आपके घर के अंदर ट्री है क्या, पेड़ है क्या? तो उसने बोला था क्यों? तो उस लड़की ने बोला था, तो जब मैं मर जाऊँ तो मेरे को वहीं पे ही गाड़ देना। तो उस लड़के ने उसको बोला था, ऐसी क्यों बातें कर रही है? तो उसने बोला था कि डॉक्टर ने मेरे को 24 घंटे दिए हैं, जब तक तेरे हाथ में मेहंदी रहेगी ना,
जब तक कि तू ज़िंदा रह पाएगी। तो इतनी सी देर में वो अपने पापा के पास में जाता है, अपने पापा से बोलता है कि पापा 2 गज़ ज़मीन मिलेगी मेरे को। तो उसके पापा ने बोला क्यों, क्या करेगा? तो उसने कुछ नहीं बोला, वो ऐसे झालों में आ जाता है अस्पताल में। फिर उसको अपनी बीवी के पास में आ जाता है। उसने बोला था कि मैं ज़मीन की व्यवस्था कर ली है, मैंने तो मेरे पापा के पास में मांग ली है ज़मीन। तो उसने उस लड़की ने बोला था कि तू इतने दिन तक अपने पापा से नाराज़ था, तो मैं जा रही हूँ, अपने पापा को बोलना कि आपकी बहू बहुत अच्छी है, तो अपने मम्मी पापा का आदर करना। तो उस लड़के ने बोला क्यों, वो क्या किए थे मेरे लिए? तो मेरे से वो गलती हो गई तो हो गई बचपन में, जो मैंने पता नहीं गोली मारी थी, क्या कर रहा था वो मेरे को भी नहीं पता है। तो उसने बोल दिया, सब कुछ बोल दिया था। तो तो इतनी बात हुई थी जितनी मैंने बता दी भाई। ओके बाय, बाद में मिलेंगे नए ब्लॉग में। ओके बाय बाय, टाटा। सनम तेरी कसम ज़रूर से देखना मेरे भाई मूवी, लेकिन पूरी देखना भाई, ऐसे अधूरी बातें मत सुनना। सनम सनम भी देखो भाई, पहला भाग भी देखना और दूसरा भाग भी देखना। ओके बाय, टाटा, फिर से मिलते हैं।